अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नुमान फरीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल फरीद एकेडमी। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट ऑफ ईच। नीचे दिए हुए कॉलमों के ज़रबी माखूस मालूम कीजिए अगर मुमकिन हो तो हमारे पास फर्ज करें एक मैट्रिक्स है ए, तो हमने इसका इन्वर्स कैसे मालूम करना है। हमने इसके ऊपर माइनस एक को लिख देना है, तो इस चीज़ को ज़ाहिर करेगा ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इस तरीके से हमने इसका फार्मूला लिख देना है कि 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हमने इसका ले लेना है इन्वर्स। ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, 1/a का मक्ता एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए का मक्ता मालूम करना है। तो हमने यहाँ पे दो सीधी लाइन लगा देनी है, यहाँ पे लिख देंगे 1 3 2 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 मल्टीप्लाई बाई 0, दरमियान में माइनस लगा देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें। 1 0 दा 0, 3 2 दा 6। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -6 के। इसके बाद हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए की जगह पे हमने ए का मैट्रिक्स लिख देना है जो कि इक्वल है 1 3 2 0 के। अब एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है, डायगोनल एंट्रीज वक्री अरकान की जगह को तब्दील करना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के हमने अलामात साइन को चेंज करना होता है। अब जैसे कि यहाँ पर देखें प्लस का 2 था तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2, प्लस का 3 था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3। इसके बाद हमने फार्मूले में इस वैल्यूज को पुट कर देना है। फार्मूला क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने फार्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर देना है। ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था, -6 के। एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल था हमारे पास, 0 -3 -2 1। अब -1/6 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे हमने लिख देना है 0 मल्टीप्लाई बाय -1/6। -2 एक साइड पे कर दे, कोई मसला नहीं होगा। -3 मल्टीप्लाई बाय -1/6, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय -1/6, 1 मल्टीप्लाई बाय -1/6। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है सबको 0 कर देता है। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, माइनस माइनस प्लस 1/2, यहाँ पे 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, माइनस माइनस प्लस 1/3, प्लस माइनस माइनस 1 1 दा 1, ओवर में क्या आ जाएगा 6। ये आ गया हमारे पास ए का इनवर्स। अब हम पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। तो सबसे पहले हमने b का इनवर्स लिख देना है कि b का इनवर्स इज इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ b। तो सबसे पहले हमने b का डिटर्मिनेंट, b का मक्ता मालूम कर लेना है। यहाँ पर सीधी लाइन लगा दीजिए 1 2 -3 -5। डिटर्मिनेंट मक्ते में क्या होता है कि सबसे पहले आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना होता है, वक्री अरकान को ज़रब करना होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय -5, दरमियान में माइनस। उसके बाद नॉन डायगोनल को यानी कि गैर वक्री अरकान को मल्टीप्लाई करना होता है जो कि है -3 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे आ जाएगा -5 1 दा 5, माइनस माइनस प्लस 3 2 दा 6, यहाँ पे आ जाएगा 1। बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 1 के इक्वल। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ बी। यहाँ पे हमने लिख देना है एडजॉइंट, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स लिखे हैं 1 2 -3 -5। अब एडजॉइंट में क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज की हमने जगह को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे हमने इनकी जगह को चेंज कर देना है -5 1, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के हमने अलामात को चेंज करना होता है। जैसे कि जमा का 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि ऊपर का माइनस का 3। अब हमने इन वैल्यूज को पुट कर देना है। b इनवर्स इज इक्वल टू 1/1, क्योंकि
बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है 1 के। अर्जेंट ऑफ बी की जगह पे हमने इस मैट्रिक्स को लिख देना है -5 -2 3 1। अब यहाँ पे लिखें बी का इनवर्स 1 को 1 के ऊपर डिवाइड करें तो आ जाएगा 1। यहाँ पे हमने लिख देना है -5 -2 3 1। इसके बाद हमने 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। बी इनवर्स इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाई 1 -2 मल्टीप्लाई बाई 1 3 मल्टीप्लाई बाई 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम -5 1 दा 5 -2 1 दा 2 3 1 दा 3 1 1 दा 1। बी का इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास सी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सी का इनवर्स लिखना है। सी का इनवर्स इज इक्वल टू 1/c का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ सी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सी का मक्ता मालूम करना है -2 6 3 -9 -2 -9। अब यहाँ पे माइनस को लिखेंगे दरमियान में -3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस माइनस प्लस 9 2 दा 18। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 6 3 6 दा 18 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये एक नादिर कालिब है, सिंगुलर है, जिसका हल 0 आ जाए डिटर्मिनेंट, उसका हल पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमने लिख देना है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पे हमने लिख देना है डी का इनवर्स इज इक्वल टू 1/d का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 1/2 3/4 1 2। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दरमियान में -1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। इसके बाद हमने नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना है। अब 2 के साथ ये 2 कैंसिल, तो बाकी बचेगा 1 -3 1 दा 3 ओवर में आ जाएगा 4। इसके बाद हमें पता है जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, जिसका मखरज कुछ नहीं होता उसका मखरज क्या होता है 1। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या आ जाएगा 4 को 1 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 4, फिर ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 1 दा 4 को 4 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 3 1 दा 3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1/4, यानी कि डी का डिटर्मिनेंट बराबर आ गया 1/4 के। अब हम मालूम करेंगे एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट डी इज इक्वल टू, यहाँ पे एडजॉइंट डी की जगह पे हमने डी का मैट्रिक्स लिख देना है। डी का कालिब जो था हमारे पास वो बराबर था 1/2 3/4 1 2। अब हमने क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज की जगह को चेंज करना है, वक्री अरकान की जगह को चेंज कर देना है, जो कि ये है हमारे पास। क्या आ जाएगा 2 1/2 इधर आ जाएगा। नॉन डायगोनल एंट्रीज के हमने साइन चेंज कर देना है, नफी यहाँ पर भी माइनस लिख देंगे। अब इसके बाद हमने फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है कि डी का इनवर्स बराबर था 1/d का डिटर्मिनेंट, जो कि था हमारे पास 1/4 के। याद रखिएगा ये 1 फार्मूले वाला है, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4 है। अब अर्जेंट ऑफ डी है, अर्जेंट ऑफ डी की जगह पे हमने डी की वैल्यू को लिख देना है, यानी कि डी के मैट्रिक्स को लिख देना है। अब यहीं पे मैं मोस्टली बच्चे गलतियां करते हैं, इस जगह को आपने ज़रा गौर से समझना है। अब डी का इनवर्स जब 2 बटे आ जाए, बटे का बटा आ जाए, तो नीचे वाली रकम ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि उलट भी हो जाएगी फिर मल्टीप्लाई भी होगी, यानी कि नीचे वाली रकम ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। जब बटे का बटा हो, नीचे वाली रकम ऊपर जाके
पहले उलट हो जाएगी, यानी कि नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली रकम नीचे, देन उसके बाद क्या कहे हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके बाद हमने इस मैट्रिक्स को वैसे का वैसे लिख देना है। अब 4 1 द 4, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा, 4 को 1 के ऊपर डिवाइड करो तो आंसर 1 ही आएगा। 2 - 3 ओवर 4 - 1 ओवर 2। अब यहाँ पे हमने 4 को डिवाइड करना है 1 के ऊपर तो आंसर आ जाएगा 4। आप मैट्रिक्स को लिख दें -1 1 ओवर 2। इसके बाद हमने 4 को अंदर तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। -3 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 -1 मल्टीप्लाई बाई 4 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 4। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 2 द 8, 4 के साथ 4 कैंसल तो आ जाएगा -3 -4 1 द 4 2 1 द 2 2 2 द 4 2 1 द 2 हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।